हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNGK में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 3 का पाठ 11, जिसका कि नाम है काला धब्बा। तो आज मैं आपको इस पाठ के पूरा सप्ताह 17 दिवस 1 से 6 का अध्ययन कराऊंगी। तो आप इसमें देखिए, मैंने इसमें पूरा कर दिया है। आप आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहाँ समझ में नहीं आया हो तो मैं वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगी, तो आप मेरे सुन लेना। ठीक है बच्चों, तो अपन देखते हैं पाठ 11 काला धब्बा। पर हाँ, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखेंगे। ओके बच्चों, चलिए आइए देखते हैं अपन। मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न करना है। इसमें प्रथम दिवस है आपका। उसके चर्चा के बाद आपको मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है, जैसे चोट, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र। प्रश्न नंबर 2 में दिया है चोट लगने पर हम कहाँ जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। रास्ते में चलते समय किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करोगे, तो अस्पताल ले जाएंगे, उनकी सहायता करेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पठन बोध में देखिए, ये सब पढ़ लें और फिर आपको लिखना है। स्वामी जी द्वारा दिए गए संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। उनने क्या कहा था, हमें अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। शब्द का सही उच्चारण करिए और लिखिए। तो ये शब्द दिए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ज्ञानी, गुरु, प्रणाम। और प्रश्न नंबर 2 में चित्र से देख खोजकर शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अपन ये चित्रों के द्वारा सारे विलोम शब्द लिखे हैं। दिन का रात, लाभ का हानि, गुण का दोष, मोटे का पतला, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर धारा प्रवाह पठन आएगा, उसमें आप गोल पैर ऊँट को कैसे मदद करते हैं। मौखिक प्रश्न दिए, लिखित मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। रेत में आराम से घूमने में मदद करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास है। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मगरमच्छ जामुन किसे देता था, किसको देता था, बंदर को। मगरमच्छ को पत्नी को क्या लगा कि बंदर का कलेजा खाना चाहिए। उसने सोचा जो बंदर मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। बंदर किनारे पर क्यों लौट गया, उसको पता चल गया था कि मगरमच्छ की पत्नी उसे खा जाएगी, इसलिए वो लौट गया। इस तरीके से आपका ये प्रथम दिवस पूर्ण हुआ। अपन द्वितीय दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। गुब्बारे, मेला। चित्र में दिख रही किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखो। तो चित्र में क्या क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो गुब्बारे और झूला दिख रहा है। आपके यहाँ लगने वाले मेले के संबंध में 2 वाक्य लिखनी है। तो लिख दो, हमारे यहाँ जनवरी माह में मेला लगता है, झूले, मिठाई आदि सारी दुकानें आती हैं। पठन बोध में स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, तो आप लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे शब्द लिखिए, पढ़ना है इनको और लिखना है। वाक्यों को सही पदक्रम में लिखना है। जैसे मेला में लगा गांव था, तो आप इसको लिखेंगे गांव में मेला लगा था। 5 भाई पांडव थे, तो आप लिखो पांडव 5 भाई थे। रंग सफ़ेद है का कागज, मतलब कागज का रंग सफ़ेद है। मुझे है खेलना पसंद, तो इसको लिखेंगे अब सही, मुझे खेलना पसंद है। इसी तरह धारा प्रवाह में देखिए क्वेश्चन, हमें दूसरों में क्या नहीं देखना चाहिए, हमें दूसरों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए, बुराई नहीं देखना चाहिए। स्वतंत्र अभ्यास में चित्र देखकर हम वाक्य लिखें, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसा कि इस चित्र में बता रहे हैं ना, बच्चा बाबा को हाथ पकड़ के ले जा रहा है, सहायता कर रहा है। इसी तरह से आपको करना है, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये आपका 2 दिवस पूर्ण हुए। अब अपन तृतीय दिवस देखते हैं। तृतीय दिवस में भी उसी तरीके से चित्र में क्या क्या दिख रहा है उनको बोर्ड पे लिखना है। जैसे बच्चे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं। अपनी 2 पसंदीदा पुस्तकों या कहानियों के नाम लिखो। प्यासा कौआ, चालाक बंदर।
अपनी पसंदीदा पात्रों के नाम लिखो, कछुआ और बंदर। स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद कब दिया? जब बच्चों ने स्वामी जी को प्रणाम किया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। धारा प्रवाह पठन है, इसमें क्वेश्चन दिया है, इला के साथी उसका रास्ता क्यों देखते थे? क्योंकि सभी बारी बारी से उसकी साइकिल चलाते थे। स्वतंत्र अभ्यास है, मध्याह्न भोजन चार्ट दिया हुआ है, आपको बताना है पूरी सब्जी हलवा सप्ताह में किस दिन आता है, तो आपको पता होना चाहिए मंगलवार को आता है। रोटी सब्जी दाल किस दिन आती है? गुरुवार को आती है। सब्जी सप्ताह में कितने दिन दी जाती है? उन दिनों के नाम भी लिखिए। शनिवार मंगलवार गुरुवार को सब्जी दी जाती है। इसके अलावा और क्या खाना चाहेंगे? अपनी पसंद की चीज़ बताइए। आलू कचौड़ी, रायता, हलवा, खीर, ये सब हमें खाना है। अब रहा श्रुतलेख, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। ये तृतीय दिवस पूर्ण हुआ। अब अपन चतुर्थ दिवस की ओर चलते हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, इसमें क्या दिख रहा है? नल, कुआं, बादल। अधिक बारिश होने पर क्या होता है? अधिक बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं। स्वामी जी क्या पहने थे? कुर्ता पजामा पगड़ी। अब नए शब्द बनाना है, ये चक्री दिए इसको देख के, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। धारा प्रवाह में हम जग में अपना नाम कैसे करेंगे? तो आप लिख सकते हैं हम जग में खूब पढ़ लिख कर अपना नाम करेंगे। स्वतंत्र अभ्यास है, यहाँ पे चित्र बनाने हैं, सूरज, पहाड़, चिड़िया, नदी का, जो मैंने बना दिया है, और प्रत्येक का एक वाक्य लिखना है, वो भी मैंने लिख दिया। जैसे नदी बह रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है। अब अपन पंचम दिवस देखते हैं, 5वां। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखेंगे। रावण, बच्चे, मैदान, ये सब दिख रहा है अपन को। दीपावली के अलावा कौन कौन से त्योहार हम मनाते हैं? होली, रक्षाबंधन, दशहरा। त्योहार से संबंधित किसी कविता की 2 पंक्तियाँ लिखो। होली आई रंग बिरंगे होली आई, इस तरीके से कविता लिख सकते हैं अपन। फिर क्वेश्चन आ गया पठन बोध। स्वामी जी के अनुसार हमें जीवन में क्या प्रयास करना चाहिए? आप लिखो, दूसरों की कमियां न देखकर उनके गुणों को देखना चाहिए। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखना है। राजा का बाजा, बाल का खाल, फूल का शूल, इस तरीके से, कच्चे का पक्का, ऐसे करना है। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 में वाक्यों को पढ़िए और इन चिन्हों को देखकर इनके नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण, सब लिख दिया है। अब अपन धारा प्रवाह में देखेंगे। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था? खोज करने जाता था। क्या लिखेंगे आप? खोज करने जाता था। अब स्वतंत्र अभ्यास में महापुरुष का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। उनकी कोई अच्छी आदत जो आपको अच्छी लगी हो? वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत दयालु थे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? शिक्षक। गांधी जी लंदन क्यों गए थे? वकालत की पढ़ाई करने। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और श्रुतलेख जो आपके टीचर बोले वो आप श्रुतलेख भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके 5 दिवस हो गए बच्चों। अपन 6वां दिवस और देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। कौन दिख रहा है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चित्र में घोड़े पर बैठी महिला का नाम लिखो, रानी लक्ष्मीबाई। लोहे से बने 2 औजारों के नाम लिखो, कुल्हाड़ी और तलवार। इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो क्रिया शब्द बताए गए हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनमें से क्रिया शब्द को पहचानो। कबूतर उड़ता है, इसमें क्रिया क्या है? उड़ना। रमा ने किताबें पढ़ी, पढ़ना। श्याम और राम शाला जाते हैं, जाना। ये सब क्रिया शब्द हैं। अब दिए गए शब्दों के विलोम शब्द मटके में से निकाल कर लिखना है अपन को। जैसे जैसे सुख का दुख, अपने का पराया और पाने का खोना। ठीक है। अब धारा प्रवाह में देखो, वृक्ष लगाने का संकल्प किसने लिया? बच्चों ने लिया। बच्चों ने आम दादा से क्या कहा? आम दादा, हम आपके साथ अपनी कुछ फोटो लेंगे। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या कितनी थी? 10। यदि अब स्वतंत्र अभ्यास में है क्वेश्चन, यदि आपको स्वामी विवेकानंद जी से मिलने का अवसर मिलता तो आप क्या पूछते? लिख के बताइए। तो आप लिखो, हम किस प्रकार एक महान इंसान कैसे बनेंगे, यह आप हमको बताइए।
आपकी शाला में शिक्षक की मदद से कोई 2 सूक्ति वाक्य खोज कर लिखिए। जैसे हमें सत्य बोलना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब रहा शुद्धलेख, तो जो आपके शिक्षक बोलेंगे शुद्धलेख में शब्द या वाक्य वो लिखिए आप। इस तरीके से आपके 6 दिवस पूरे हो गए हैं और मैंने यहाँ पे पूरा हल कर दिया है। बच्चों, आपकी वीडियो पूरी होती है, अगले वीडियो के साथ अपन फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, पर हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।